एक और बड़ी खबर, दावों के मुताबिक यूक्रेन को बचाने के लिए जर्मनी और पोलैंड बेलारूस पर हमला कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड पर हमला करने जा रहे हैं, जिसके बाद से कई नेटो देशों ने बेलारूस पर हमला करने का फैसला कर लिया है। जर्मनी और पोलैंड नेटो की तरफ हमला करने वाले देश होंगे। इधर दूसरी तरफ 500 से ज्यादा दिन की जंग के बाद यूक्रेन बुरी तरह से अब थक चुका है, हार चुका है और अब हालात ये हो गए हैं कि खुद नेटो रूस के खिलाफ युद्ध करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेटो ने हजारों सैनिकों को यूक्रेन भेजना शुरू भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के एक नेता ने दावा किया कि पुतिन की फौज नेटो के सभी 31 देशों से एक साथ युद्ध करने को पूरी तरह से तैयार है। पांच 100 दिन बाद नाटो से सीधी जंग। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने 24 फरवरी 2022 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक रूस के 2,32,810 सैनिकों को मार डाला है। उस यूक्रेन को बचाने के लिए अब नाटो को रूस से सीधी जंग करनी पड़ रही है। आखिर नाटो देश लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नाटो ने युद्ध के लिए कमांड सेंटर क्यों बना डाला है? फंस गया यूक्रेन, युद्ध करेगा नाटो। रूस के एक बड़े नेता व्लादिमीर रोगोव के उस दावे में कितना दम है कि रूस नाटो के 31 देशों से एक साथ मुकाबला कर सकता है? क्या वाकई में पुतिन ने रूस के 7 लाख सैनिकों को नाटो के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया है? एक 31 देशों को मारेंगे 7 लाख सैनिक। सत्रह महीने की भीषण जंग के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पूरी तरह से बौखला गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की अब खुलकर नाटो पर आरोप लगा रहे हैं कि नाटो बेहद कम और घटिया हथियार यूक्रेन को दे रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस के खिलाफ काउंटर अटैक तेज नहीं कर पा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि 4 जून 2023 से शुरू हुए यूक्रेन के काउंटर अटैक की रूस ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जो यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना का शिकार करने के लिए निकले थे, वही यूक्रेनी सैनिक अब रूसी सेना के हाथों बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। हारते और हाँफते यूक्रेन की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। घबराए बौखलाए ज़ेलेंस्की अब दावा करने लगे हैं कि अगर यूक्रेन हारा तो ये नाटो के 31 देशों की हार होगी। यही वजह है कि अब नाटो की फौजें तेजी से रूस के खिलाफ युद्ध करने जा रही हैं। नाटो के पास रूस के मुकाबले 54 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और हवाई ताकत भी रूस से 10 गुना से ज्यादा है। नाटो के इसी खतरे को देखते हुए अब एक रूसी नेता व्लादिमीर रोगोव ने चौंकाने वाला दावा किया है। व्लादिमीर रोगोव ने नाटो से युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। व्लादिमीर रोगोव ने कहा है कि ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन में नाटो सेना की संभावित तैनाती की तैयारी कर रहा है। रूस के खिलाफ नाटो के हजारों सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। व्लादिमीर रोगोव ने ये भी कहा है कि रूस नाटो के हर कदम पर बारीकी से नजर रख रहा है। रोगोव का कहना है क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक नाकाम हो रहा है, इसीलिए अब नाटो यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला करेगा। रोगोव तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि नाटो की एक सैन्य टुकड़ी यूक्रेन में तैनात होने जा रही है। व्लादिमीर रोगोव का यहाँ तक दावा है कि नाटो यूक्रेन की ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी खतरे को बहाना बनाकर रूस पर हमला करने जा रहा है।
हैरानी इस बात की है कि यूक्रेन को अब तक नाटो 20 लाख करोड़ के हथियार दे चुका है, 400 से ज्यादा टैंक दे चुका है, हिमार्स और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन के पास पहुंच चुकी हैं। उसके बावजूद अब रूस के खिलाफ नाटो को युद्ध में क्यों कूदना पड़ रहा है? इसके पीछे की कई वजह डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इन वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी सेना नाटो के हथियारों को बर्बाद कर रही है, जरूरत से ज्यादा गोला बारूद रूसी सैनिकों पर काफी दूर से दाग रही है, जिसकी वजह से रूस को नुकसान बहुत कम हो रहा है। जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से मिला तोपखाना और टैंक भी यूक्रेनी सैनिक जानबूझकर खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हावी हो रही है और इस जंग का सीधा दबाव अब नाटो की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है। हारते यूक्रेनी सैनिकों की वजह से ही नाटो को 1 जुलाई को चेतावनी देनी पड़ी है कि यूक्रेन को तभी घातक हथियार और F-16 जैसे फाइटर जेट मिलेंगे जब रूस के खिलाफ यूक्रेन अपने काउंटर अटैक से ताकत दिखाएगा। 500 दिन बाद नाटो से सीधी जंग। Ідеально для нас, щоб нас запросили. Яке формулювання потрібно для запрошення? Просто потрібно запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі з тим чи іншим, як то кажуть, орденом, щоб отримати об'єднану підтримку всіх партнерів Альянсу. Хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росії. Хоча я вважаю, що це такий момент, великий такий шанс показати сміливість цього Альянсу і міцність Альянсу. Але тим не менш... अमेरिका, ब्रिटेन का पुतिन को चैलेंज। इधर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे नाटो देश भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को लेकर बेहद नाराज होने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपने युद्ध में नाटो को जानबूझकर इतना ज्यादा फंसा रहा है ताकि नाटो को रूस के खिलाफ सीधा युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़े। यही वजह है कि अब नाटो अपनी सेना से रूस पर सीधा हमला करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है और युद्ध से यूक्रेन को साइड में करके खुद रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। हम आपको बता दें कि रूस के मुकाबले नाटो के पास बेतहाशा सैन्य ताकत है, लेकिन उसके बावजूद रूस नाटो से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जरा देखिए दोनों की सैन्य ताकत कितनी है। 500 दिन बाद नाटो से सीधी जंग। नाटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यानी रूस के सामने नाटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। नाटो के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस की सेना के पास कुल 13,50,000 सैनिक हैं। नाटो के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,50,000 है। नाटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की इसीलिए नाटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि नाटो की ताकत को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। 31 देशों को मारेंगे 7 लाख सैनिक। हैरानी की बात तो यह है कि रूस रत्ती भर भी नाटो की परवाह नहीं कर रहा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के रूस ने 7 लाख सैनिकों को सिर्फ नाटो की सेना पर हमला करने के लिए तैयार रखा हुआ है। हम आपको ये भी बता दें कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज पहले ही कह चुके हैं कि हम नाटो को युद्ध में एक पार्टी नहीं बना सकते हैं, वरना जंग बहुत विनाशकारी होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रूस ने यूरोप और अमेरिका पर परमाणु मिसाइलों और बमों की बरसात कर दी तो फिर नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर भी रूस को हरा नहीं पाएंगे। Украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая для того, чтобы использовать войска для закрепления территории, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. फंस गया यूक्रेन, युद्ध करेगा नाटो।